गोकुलरञ्जन काना यशोमती नंदन ब्रजभरि नाथ नागर गोकुल रंजन कानन व्रजजन पालन सुरकुल नाशन व्रजजन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना चरा गोपी बसन हर यमुना तट चरा गोपी बसन हर रसिका माया रसिका माया श्री राधा वल्लभ भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल नंदन यशोमती नंदन ब्रजवर नागर ये सॉन्ग भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के ऊपर है। इसका ना हिंदी में वैसे तो बहुत सरल भाषा में है और हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, वो मैं आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्योंकि हाफ एन आवर की क्लास है। सो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग डिस्कशन, ठीक है, फटाफट हम लोग मंगलाचरण करेंगे। आप लोग मेरे साथ में ही मंगलाचरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने और स्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि प्रिय। हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गंगाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक क्या है? मैं भूल गया, ऑफिस में बहुत काम था। ठीक है, तो कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग डीटी वर्शिप क्यों करते हैं, हम लोग भगवान की ना मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारी जगह आप देखोगे कि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, है ना। बहुत सारे धर्म की बात है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और स्पेशली हम लोग जो कर रहे हैं मूर्ति पूजा, उनका लोग ना अपोज करते हैं। पर अगर आप दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी देखोगे तो ये जो जो मूर्ति है या फिर भगवान की फॉर्म है, उसके बारे में काफी डिस्कशन आते हैं। जैसे आप कुरान में भी देखेंगे तो एक एक कुरान के ना एक कमेंट्री है, उसमें बताते हैं कि अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने ऐसे बोला, अल्लाह खुश होगा। तो अल्लाह कैसे सुनेगा? कान होने चाहिए। अल्लाह खुश होगा तो मतलब खुद से एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उनकी खुद की एक फॉर्म होनी चाहिए। जीसस भी बोलते हैं कि मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब जो इंसान है वो भगवान की फॉर्म में बना है। उसका मतलब क्या है, जो भगवान जो खुद है उनकी कोई ना कोई फॉर्म है, राइट। पर जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, इलिटरेट है, जिसने कभी स्कूल नहीं गया है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको जाके ना एक बुक दोगे और उसको पूछोगे ये लो बुक, तो उसके लिए बुक का महत्व क्या है, उसके लिए बुक क्या है? उसके लिए बुक सिर्फ उतनी है कि हाँ देखो इसका ना विड्थ कितनी है, 10 इंच है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, ओके 4 इंच है, और इसकी जो मोटी कितनी है, बोलिए 1 इंच 2 इंच है, हाँ, और 200 ग्राम 300 ग्राम की ये बुक। अरे उसके लिए एक ना, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए बुक का उससे ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, राइट। वैसे ही जैसे भगवान की जो अर्च विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, अगर हमने ढंग से शास्त्र नहीं पढ़े हैं और भक्तों से अच्छे से नहीं सुना है, तो फिर जो अर्च विग्रह की विधियां हैं, अर्च विग्रह के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे हम लोग डील करते हैं, वो सारी विधियों के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, एक्चुअली बहुत एलोबरेट तरीके हैं जिसमें ना सब कुछ बताया जाता है। भगवान की पूजा कैसे की जाती है, सुबह कैसे उठाना है, फिर उठाकर क्या भोग लगाना चाहिए, फिर उसके बाद में भगवान का जो दर्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फिर कितने बार भगवान को हम लोग ये जो भोगा लगाते हैं। तो बहुत सारी डिटेल विधि है भगवान की पूजा करने के लिए। पर अगर वो नहीं पता है तो वो भी वैसा ही हो गया जैसे एक इलिटरेट आदमी को अगर आप लाइब्रेरी में जाके बैठा दोगे, लाइब्रेरी में वो देखेगा इतने सारे लोग ना बुक पढ़ रहे हैं, कोई ये बुक पढ़ रहा है, कोई अलग बुक पढ़ रहा है, देखेगा ये लोग क्या इतनी देर से ये एक किताब की तरफ देखे जा रहे हैं, क्या देखे जा रहे हैं, क्या देखे जा रहे हैं, तो समझना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही जो भगवान की जो डीटी है, वो फॉर्म है, उसके बारे में हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे मंदिर में भी अगर आप देखोगे कुछ भक्त ऐसे हैं जो जैसे मंगल आरती होती है 4:30 बजे और 5:15 बजे तक ऐसे मंगल आरती के अलग अलग आरतियां चलती रहती हैं, तो उसमें 4:30 बजे जाके वो राधा वृंदावन चंद्र के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे,
और 5 सवा 5 बजे तक देखते रहेंगे। और दिन में भी जब दर्शन आरती होती है, अलग अलग आरतियां होती है, वो आके खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। तो आप देखोगे, आप भी सरप्राइज रह जाओगे, इतना क्या देख रहे हैं, इतना इसमें क्या देख रहे हैं, है ना। आप जाओ, भगवान के दर्शन करो और देख करके वापस आ जाओ। जो भक्त हैं हमारे यहाँ, जो ड्रेसिंग भी रहती है भगवान की 2 टाइम मिनिमम रहती है। एक नाइट ड्रेस रहती है, एक जो दर्शन आरती की ड्रेस रहती है। तो डेली चेंज होती है, डेली श्रृंगार होता है, डेली नया सब कुछ ये लोग करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक लेवल की बात है कि हाँ देखो, वो डीटी वर्शिप कर रहे हैं और उनको वो सारी नॉलेज है, इसलिए इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो भगवान की मूर्ति पूजा है, जो अर्च विग्रह की आराधना है ना, मूर्ति पूजा नहीं बोलते हम लोग, अर्च विग्रह की आराधना बोलते हैं। तो वो जो है वो बहुत ही पुराना एक ट्रेडिशन है। जैसे जो 4 युग हैं, 4 युग के अलग अलग युग धर्म होते हैं कि उस युग में ये करना सबसे ज्यादा लाभदायक है ना। जो सतयुग में सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है, जंगल में जाओ, तपस्या करो, बहुत बड़ी उम्र है, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ध्यान लगाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं। अभी ध्यान लगाने बैठोगे तो एक फोन आ जाएगा एक व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन जो सतयुग था उसमें वो ध्यान लगाने की विधि को युग धर्म क्या कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो त्रेता युग आया, त्रेता युग में जो यज्ञ करते हैं, जो हवन करते हैं, उस विधि को बहुत ज्यादा बताया गया कि हाँ ठीक है, आप त्रेता युग में हवन करोगे तो वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। फिर द्वापर युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो था अर्च विग्रह की सेवा करना। और बहुत ही एलोबरेट वे में होता था। जैसे भगवान कि कितनी बार भोग लगेगा, कैसे ड्रेसिंग होगी, कितने हाई स्टैंडर्ड होंगे, घी कैसे यूज होगा, मतलब हर एक चीज का ना बहुत ज्यादा एलोबरेट वे में उसको डिस्कशन उसको किया जाता था। पर कलयुग में उतने हाई स्टैंडर्ड हम लोग नहीं रख सकते, पर जितने भी बेस्ट स्टैंडर्ड है हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने जब डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड बताने शुरू किए तो उन्होंने बोला वृंदावन में राधा रमन मंदिर है, हम लोग उनके स्टैंडर्ड लेंगे। वो लोग जो करते हैं उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड हैं, हम अपने डीटी वर्शिप के लिए वो स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, आप देखोगे जैसे वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना, ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर हैं। और मंदिर है तो मतलब क्या है, भगवान की अर्च विग्रह है, भगवान है वहां बैठे हैं, स्थापित किए गए हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि कितने लोगों को कितना विश्वास है कि भगवान है, भगवान की जो मूर्तियां हैं वो सब कुछ है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल आप बोलोगे वो कहां पर है, कंबोडिया, कंबोडिया में है। उसका नाम है अंगकोर वट, अंगकोर वट करके एक बहुत बड़ा टेम्पल है। और आपने बीच में ना बहुत बार ऐसे बारी बारी से न्यूज सुनी होगी कि देखो यहाँ रशिया में एक भगवान नरसिंह देव की मूर्ति निकली है, चाइना में वरादेव की निकली है, और ऐसा निकला है, वैसा निकला है, वहां खुदाई हुई। तो उसका मतलब क्या है कि दिस डीटी वर्शिप, दिस ट्रेडिशन इज वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, मतलब बहुत पुराने टाइम से चले आ रहा है और बहुत पुराना है। जो जब शिला प्रभुपाद ने भी, मतलब जब प्रभुपाद थे उनके समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 108 मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए। जैसे लंदन में उन्होंने राधा गोकुलानंद की स्थापना करी, अपने जो मुंबई है वहां पे राधा रास बिहारी की स्थापना करी, जो वृंदावन है वहां पर राधा श्याम सुंदर है, अपने मायापुर में राधा माधव है। तो अलग अलग बहुत ना भगवान की उन्होंने डीटी बहुत एलोबरेट वे में डीटी वर्शिप की स्थापना करी। अभी आज के समय में भी आप देखोगे तो इस्कॉन के 750 से ज्यादा सेंटर हैं जहां पर बहुत हाई स्टैंडर्ड से भगवान की अर्च विग्रह की सेवा होती है। क्यों, भगवान हम क्यों कर रहे हैं, भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, भगवान को क्यों पूज रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है, भक्ति में क्या बताया जाता है कि भगवान को सेंटर बनाओ। भगवान को सेंटर बनाना का मतलब क्या है कि बाकी सारे काम हैं, बाकी सारे हमारे जो चीजें हैं वो भगवान के इर्द गिर्द होंगी, भगवान हमारे सेंटर में रहेंगे। तो जैसे अगर कुछ भी करना है तो हम सोचेंगे हाँ देखो भगवान है, तो हम हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्यों, भगवान को उठाना है। हमें सुबह अच्छा भोग बनाना है, क्यों, भगवान के लिए बनाना है।
हमें ये काम करना है, हमें अच्छे से ऑफिस में काम करना है। क्यों करना है? ताकि हम पीसफुली भगवान की सेवा कर सकें, राइट? तो हमारा जो सेंटर रहता है सबका, वो भगवान रहता है। और जब सेंटर भगवान है तो बाकी जीवन की ना बहुत सारी समस्याएं भी अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक ना उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक समुद्र है, वहां पर अगर आप पत्थर फेंकोगे, कंकड़ फेंकोगे, समुद्र है या फिर तालाब है, तो तालाब में फेंकोगे तो एक जगह फेंकोगे, उसकी लहरें बनेंगी, राइट? रिपल्स, तो वो निकलेंगे, वहां से लहरें निकलेंगी। दूसरी जगह फेंकोगे तो वहां से भी निकलेंगे, और दोनों अलग अलग जगह पहुंचेंगे और फिर क्या होगा, उनकी लहरें टकराएंगी। लेकिन अगर आप एक ही पॉइंट पे पत्थर फेंकते हो तो उसका क्या मतलब है कि वो लहरें निकलेंगी लेकिन टकराएंगी नहीं, और बार बार और फोर्स से निकलेंगी। तो उसका क्या मतलब है, जैसे गृहस्थ लाइफ में भी हस्बैंड है, वाइफ है, उन दोनों के अगर अलग अलग थॉट्स हैं, अपने अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए सब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो बहुत तनाव हो सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, पर अगर सेंटर भगवान है तो फिर दोनों का जो हो सकता है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, वो अलग अलग हो, पर क्योंकि भगवान सेंटर है तो उतने वाद विवाद नहीं होते। वो समझ जाते हैं, ठीक है, ये भी भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, ये चाहती है आज भगवान के लिए गुलाब जामुन बने, ये चाहते हैं कि आज भगवान के लिए रसगुल्ला बने, ठीक है आज आप बना लो, कल हम बना लेंगे। तो ऐसे करके जो इश्यूज हैं हमारे जीवन के, जो अगर भगवान सेंटर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति पूछते हैं, प्रभुपाद मंदिर बना रहे थे, अलग अलग जगह स्थापना कर रहे थे और इतनी स्पीड से कर रहे थे। वो बोले, देखो भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, तुम मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद भी बहुत स्मार्ट थे, प्रभुपाद को पता है इन लोग के इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने के। प्रभुपाद बोले, अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी है ना, तो भाई आओ, मंदिर में आओ, दर्शन करो। फिर और भी मतलब प्रभुपाद ने उनको बहुत समझाया, जैसे अगर आप देखो तो पानी हवा में भी है, राइट? मॉइस्चर, अगर आप ठंडा पानी का ग्लास रखो तो उसके आसपास एक मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिससे पानी आता है। वो पानी कहाँ से आया? तो हवा में भी पानी है ना? तो वो पानी गिलास के चारों तरफ आ गया। लेकिन हमको अगर पानी पीना है तो हम क्या हवा से पी सकते हैं? कैसे? ऐसे ऐसे करके हवा ले लेके हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? वो पॉसिबल नहीं है। हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक गिलास में पानी चाहिए, भाई प्रॉपर पानी हो, वो हम पिएंगे। मॉइस्चर से हमारा काम नहीं चलेगा, राइट? तो प्रभुपाद ने वैसे उनको समझाया। आजकल के टाइम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अभी वेव जो इसकी जो वेव्स रहती है वो सब जगह है, राइट? आपके पास जो सिम है, जिस हिसाब से आपके फोन में नेटवर्क है, तो वो फटाफट आप फोन लगा सकते हो। अगर वेव्स अगर सब जगह हैं तो सब जगह की वेव्स आप बिना हैंडसेट के आप कर सकते हो क्या? रहा हाँ, वेव्स जा रही है, मैं किसी से भी वेव्स में ही बातें कर लूं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग बिना हैंडसेट के किसी को फोन लगा पाए, राइट? और फिर भगवान की फॉर्म है कि नहीं है वो समझने के लिए भी, जैसे भगवान है जिनसे सब कुछ आ रहा है, जिनसे सब कुछ आ रहा है, तो अगर उनसे सब कुछ आ रहा है तो उनके पास फॉर्म नहीं होगी क्या? आपके पास एक फॉर्म है, मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब एक शरीर है, और सबके पास हम देख रहे हैं फॉर्म है। तो भगवान जो सबको सब कुछ देने वाला है, क्या उसके पास फॉर्म नहीं होगी? अभी एक और जैसे एनालॉजी क्या आती है कि मेरे पिताजी हैं, उनके उनके पास फॉर्म है, उनके उनका शरीर था, उनके पिताजी के पास शरीर था, उनके पिताजी के पास शरीर था, उनके भी पिताजी के पास शरीर था। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। जो सबसे पहले पिताजी हैं वो भगवान। भगवान बोलते हैं ना, हम बीज प्रदापिता, मैं वो पिता हूँ जो इस सृष्टि को बीज प्रदान करता हूँ, जिसकी वजह से सारी सृष्टि चलती है, सब कुछ होता है, राइट? तो भगवान बोलते हैं कि मेरे से सब कुछ आ रहा है, तो भगवान के पास फॉर्म नहीं होगी क्या? भगवान के पास फॉर्म पक्का से होगी। और बाकी जो चीजें हैं वैसे और भी अलग अलग वेज में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अब मूर्ति को ही क्यों पूजे, राइट? अभी उसके लिए
जैसे शोभित प्रभु बैठे यहाँ पे, मैं उनको बोलूं शोभित प्रभु एक कोई भी लाल डब्बा बाहर टंगा हुआ है, आप ये लेटर लेके जाओ, उसमें किसी भी लाल डब्बे में डालो, तो वो लेटर जिसको दिया है उसके पास पहुंच जाएगा क्या? तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि किसी भी लाल डब्बे में डाला तो वो चिट्ठी उसके रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। नहीं, कि कहाँ पे डालना पड़ेगा? जो पोस्ट ऑफिस ने ऑथराइज्ड किया है, पोस्ट ऑफिस ने बनाया है, ये इंडियन पोस्ट का एक रेड बॉक्स है, लाल डब्बा है, इसमें अगर आप चिट्ठी डालोगे तो ही पोस्टमैन आएगा, निकालेगा, उसका एड्रेस पड़ेगा, उसकी जगह पे उसको पहुंचाएंगे, राइट? वैसे भगवान जो है वो एक ऑथराइज्ड फॉर्म है। जैसे अर्च विग्रह आपने सुना है, तो हमारे जैसे पूना मंदिर में भी जब मंदिर की नया मंदिर बन रहा था तो वहां के लिए भी जो डीटीज आए थे, तो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो कई दिनों तक, ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक पूरा फेस्टिवल चल रहा था। एक हफ्ते तक कुछ ना कुछ हवन होते थे, कुछ ना कुछ ऐसे भगवान की पूजा होती थी, कुछ ना कुछ। तो भगवान का आह्वान करके भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा उनको बहुत रिक्वेस्ट करके उस फॉर्म में बुलाया जाता है कि भगवान आप आइए, ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए अरे यार ये मेरी पूजा करें इसलिए मैं मूर्ति में बन के जाता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है। भगवान आत्माराम है। आत्माराम मतलब वो खुद फुली सेटिस्फाइड है, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। पर क्योंकि हम हमको कुछ रेसिप्रोकेशन में चाहिए, हमको कुछ भगवान को सेवा करनी है, इसलिए भगवान अर्च विग्रह फॉर्म में हमारे सामने आते हैं ताकि हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर सकें, है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जहां पर फॉर्म नहीं है, जहां पे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे फॉर्म की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण का मतलब वो बोलते हैं फॉर्म नहीं। निर्गुण का मतलब भागवतम बोलती है जिसमें इस दुनिया के जो गुण है वो नहीं। और वहां के लोग क्या करेंगे? जाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, और वहां को क्या बोला जाए, वहां पे क्या बोला जाएगा कि आप जो है अपनी इंद्रियों की डिमांड को कम करो, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, और ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और आप जब वहां जाओगे, जैसे हमारे मंदिर है जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही है, तो हम आंखों से ना भगवान के दर्शन करते हैं। वहां पे क्या है, दर्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक संस्था है वहां पे, वो भजन गा रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो वहां पे गए थे, वहां पे भजन गा रहे थे, निराकार तुम्हारे तोरे चरण देखी। उन्होंने पूछा अरे आप बोल रहे हो निराकार है तो चरण कैसे देख लिए, है ना? निराकार के चरण। बोला नहीं, ऐसे ही भजन है। तो वो लोग ऐसे करते हैं। पर जब हम भगवान की फॉर्म की बात करते हैं, जब भगवान इस अर्च विग्रह फॉर्म में है, हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं। नहीं तो इस दुनिया में हम भगवान को देख नहीं सकते, कुछ अनुभव नहीं कर सकते, तो हमारे अनुभव के लिए भगवान वो अर्च विग्रह फॉर्म में आते हैं। जैसे एक और उदाहरण दूं, कोई भी जैसे पेपर है, हम लोग पहले जाते थे समोसा खाने, समोसे वाला एक पेपर लेता था, उसमें समोसा रखता था, चटनी देता था, और हम लोग खा लेते थे। क्या हम 500 या 2000 के नोट पे अभी समोसा खा सकते हैं क्या? खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या बेवकूफ है, 2000 के नोट पे समोसा खा रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, कुछ अक्ल है कि नहीं है? 2000 के नोट पे समोसा खाना, अरे वो भी तो पेपर ही है ना, है तो पेपर ही, तो थोड़ा कलरफुल पेपर है, कुछ डिजाइन है उसमें। बोले नहीं, ये पेपर की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये पेपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको एक वैल्यू असाइन की है। वो ऐसा ही नहीं है आप जाओगे और मार्केट में उसकी जगह कितनी सारी चीजें ले सकते हो। तो वैसे ही जो भगवान है वो एक ऑथराइज्ड फॉर्म है। जैसे हम इनकी बात नहीं कर रहे, जैसे बहुत लोग ना भगवान का निरादर भी करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी मंदिर बना देंगे, फिर वहां पे अर्च विग्रह की वो सेवा नहीं करते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते हैं। सो वो एक गलत धारणा है। कुछ लोग रोड के कॉर्नर में बना देंगे, वो भी गलत है। वो रोड जमीन हड़पते हैं कुछ लोग, जैसे बहुत जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, पर वो गलत है। भगवान
का जो मंदिर है, जो स्थापना है, वो किस लिए होनी चाहिए? भगवान की अर्च विग्रह की सेवा के लिए होनी चाहिए। भगवान की हम लोग सेवा करें, भगवान से रेसिप्रोकेशन लें। जैसे हमारे मंदिर में डेली जो मंगल आरती होती है, मंगल आरती का एक पार्ट है, उसमें बताते हैं कि जो डीटीज हैं, जो भगवान हैं, उनके सामने अनाउंस करते हैं कि भगवान इतनी जो है भगवत गीता बांटी गई, इतना ये हुआ, इतना ये भगवत गीता का वितरण हुआ, सब आपकी प्रसन्नता के लिए। ऐसे भगवान को डेली बताया जाता है। तो जन्माष्टमी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे साल भर के लिए ना डोनेशन मांगते हैं सबसे, कि भाई हमारे जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और हम एक ही बार डोनेशन मांगते हैं साल में, वो है जन्माष्टमी, आप हमें डोनेशन दीजिए। तो जितना भी डोनेशन आता है, उस डोनेशन को हम वो राधा अष्टमी के वाले दिन हम लोग सुबह सुबह अनाउंस करते हैं, हे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, पिछले साल से ये साल में इतने हमारे पास डोनेशन आया है। तो हम भगवान को पूरा हिसाब देते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कोई चीजें हैं, सब भगवान की हैं और भगवान को ही ऑफर की जाती हैं। ऐसे ही घर में भी ना बहुत लोग जो है, जैसे जिनके घर में भी अर्च विग्रह है, वो भी भगवान की ना ऐसे पूजा करते हैं, भगवान को जाके ऐसे बताते हैं, देखो भगवान ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो सारी चीजें बताते हैं, बात करते हैं। तो बहुत सारी एक्चुअली स्टोरीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वैसे अभी टाइम हो गया, अगर आपको मैं बताता हूँ। हमारे दो डिवोटी हैं, पंकजांग्री प्रभु और जन्निवास प्रभु, दोनों ट्विन ब्रदर हैं। ये प्रभुपाद के शिष्य हैं। अभी एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने मायापुर में मंदिर बना दिया, मंदिर क्या डीटीज की स्थापना कर दी, और भक्त बोले कि अभी पुजारी की कमी है प्रभुपाद, आप सब जगह इतने मंदिर खोल रहे हो, इतना सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद बोले पुजारी भी आ जाएंगे। प्रभुपाद भी उस समय कलकत्ता में थे और वो डिस्कशन भी कलकत्ता में हो रहा था। प्रभुपाद ने बुलाया, वो दो फॉरेनर थे जो इंडिया देखने घूमने के लिए आए थे, वो घूम रहे थे, प्रभुपाद ने उनको बुलाया, आप क्या हो, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। वो घंटे भर के डिस्कशन में प्रभुपाद ने उन दोनों भाइयों को बोला कि आप मायापुर में क्या करो, जो हमारे राधा माधव हैं उनकी सेवा करो। अभी दोनों भाई, दोनों ट्विंस जो इंडिया घूमने आए थे, उन्होंने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को इतना स्ट्रांगली लिया, इतने अच्छे से माना कि वो उनको अभी 2010 में इंटरव्यू लिया गया कि आप कभी मायापुर से बाहर नहीं गए। एक बार प्रभुपाद ने बोला मायापुर आ गए, और मायापुर में तब से भगवान की सिर्फ सेवा कर रहे हो, ज्यादा कुछ और नहीं करते हो, भगवान की अर्च वगैरह की सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आपको लगा नहीं कि आपको बाहर जाके भी कुछ करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए? बोल प्रभुपाद ने हमें आने के लिए कहा था, जाने के लिए कभी कहा ही नहीं। तो आप उनका डेडिकेशन देखोगे तो एकदम सरप्राइज रह जाओगे। और सीरियसली अगर कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है उन्हें ओडीटी से, अगर वो पत्थर है, अगर वो ये है, तो कोई कितनी सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक पत्थर के साथ में कितना सर मारेगा? पर क्योंकि वो पत्थर नहीं है, हमारे जो आचार्य है वो बताते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। मतलब आप एक पत्थर नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप एक ऑथराइज्ड फॉर्म हो, आप व्रजेंद्र नंदन हो, आप भगवान स्वयं हो। तो जब वो करते हैं, जैसे मैं अभी देखो आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ, स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये एक हमारे अर्जेंटीना के भक्त हैं, ये लेफ्ट साइड में, इनके पास ये राधा रानी की ना डीटी है। तो ये जब भी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो एक सीट वो राधा रानी की बुक करते हैं। कौन कर सकता है? मतलब वो एज ए पर्सन समझते हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि ये भैया मूर्ति है या ये कुछ ऐसे ही है। तो कितना फेथ चाहिए उसके लिए कि भाई वो उनको लेके जाने के लिए एक पूरी सीट बुक कर रहे हैं, राधा रानी का पूरा मतलब सीट से आप समझ सकते हो कि वो कितना केयर करते हैं ड्रेसिंग के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, उनको ये करने के लिए। और लेफ्ट में भी एक माता जी अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने डीटी के लिए भी वो एक सीट बुक करती हैं, उनको जो जहां भी जाती हैं वो लेके जाती हैं। ऐसे नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ तो उनको छोड़ जाऊं, नहीं, वो उनको लेके जाते हैं और सीट बुक करते हैं। तो ये एक इंडियन जो एयर होस्टेस थी, उन्होंने फोटो खिंचवाया और दिखाया। तो उन्होंने ट्विटर में डाला था कि देखो हमको बहुत कुछ सीखना है इन लोगों से, पर हाँ सीखना है, बहुत कुछ हमें चाहिए सीखने के लिए। तो अगर आप लोग बोलें तो मैं एक स्टोरी सुनाऊं साक्षी गोपाल टेम्पल की, अगर टाइम हो गया तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं।
नहीं पर उसके प्रभु जी सुनाइए please। आप लोग को बोलना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। सुनाइए नहीं सुनाइए सुनाइए। ओके ठीक है, 2-3 लोगों ने बोला, बाकी ठीक है। तो जी प्रभु जी सुनाइए। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। एक ना कुछ तरीका होना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन में सिर्फ अपना हमारे अविनाश प्रभु और शोभित प्रभु दोनों ही वीडियो ये ऑन करके बैठे हैं। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ ये जो इस्कॉन में जो डिवोटीज होते हैं हाँ 90% फॉरेनर्स ही क्यों हैं? नहीं नहीं इंडियंस बहुत ऐसा कम कुछ नहीं। दिखते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं है कि है ही नहीं इंडियंस, लेकिन फॉरेनर्स की संख्या ज्यादा है। आप फोटो और ज्यादा देखते हो। आप इंटरनेट वाली चीजें ज्यादा देखते हो, उसमें नहीं मैं, फॉरेनर ज्यादा दिखाए जाते हैं ताकि हाँ आप इंस्पायर हो। अच्छा इंस्पायरेशन के लिए मुझे देख के दिखाते आप इंस्पायर होते ही नहीं हो, हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए हम मेरा तो फॉरेनर की फोटो दिखाते हैं। अब यहाँ पे कोई इंडियन डीटी लेके जा रहा होता तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना एक फॉरेनर डीटी लेके जा रहा है, राइट। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इंडिया के भी बहुत सारे डिवोटी हैं, हमारे पूना में ही 15,000 डिवोटीज। अभी क्या बताएं आपको। यात्रा लेके जाते हैं राधानाथ स्वामी महाराज, तो 8-8 10-10 हजार लोग यात्रा में होते हैं। वृंदावन में हमें बहुत जगह ढूंढनी पड़ती है रुकने के लिए, सबके लिए वो सब अरेंजमेंट करते हैं, खाने के लिए, सबके लिए। तो बहुत ही ज्यादा अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं इंडियन डिवोटीज नहीं है, पर हैं। ठीक है, टाइम कम है तो मैं फटाफट एक शॉर्ट में आपको साक्षी गोपाल की स्टोरी सुनाता हूँ। आप में से किसी ने तो सुनी होगी डेफिनेटली, पर सुनी है तो भी फिर से सुना सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गंगानगर करके एक जगह है गोदावरी के गोदावरी जो नदी है उसके पास में, जो आंध्र प्रदेश के उधर है। तो वहां पे ना एक ब्राह्मण रहते थे, एक बूढ़े ब्राह्मण थे, वो रहते थे, और उनके साथ में एक यंग ब्राह्मण भी थे। उन दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि दोनों ही भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कशन करते थे, भगवान की भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, जाप जाप करते थे भगवान के नाम का। तो उनका बहुत अच्छा ये रहता था। तो एक दिन वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हमें ना धाम घूमने जाना चाहिए, वृंदावन है, इतनी सुंदर जगह है, सब कुछ है, हमें सब ये जगह ना घूमने जाना चाहिए। पर मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करें, मेरे पास पैसा है। वो जो बूढ़े वाले जो ब्राह्मण थे, वो बहुत ही रिच फैमिली से थे, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, बहुत अच्छा घर था, सब कुछ था। और जो यंग ब्राह्मण थे वो थोड़े से गरीब गरीब थे और नॉर्मल एवरेज थे, पर दोनों बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे को जाना है, क्या करें। यंग ब्राह्मण ने बोला देखो, यात्रा तो मुझे भी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ापे के लिए वेट करूं और तब जाऊं, यात्रा तो मुझे भी जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ यात्रा, और मैं आपका ख्याल भी रखूंगा, और आपके साथ मेरी भी यात्रा हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग चलते हैं। अभी वो जैसे आंध्र प्रदेश से वो गए, गया, फिर वाराणसी, अलग अलग जगह घूमते हुए फिर वो वृंदावन पहुंचे। अभी उनके लिए ये ऑलमोस्ट महीना 2 महीना वो वॉक किए होंगे, तब पहुंचे होंगे। पर हम जैसे लोग, अभी जैसे एसी ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, 2 घंटे भी है, फिर भी हम लोग नहीं जाते। तो वो क्या है, उनका डिवोशन काफी स्ट्रांग था। मतलब आप सोचो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर कोई इतना पैदल चलने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए, तो कितना डिवोशन रहेगा। तो डेफिनेटली वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो यात्रा करते 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 बहुत जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जगह दर्शन किए, भगवान की कीर्तन किए, ध्यान किए, माला करी। और एक जगह जहाँ पे अभी राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पे पहले एक मंदिर था गोपाल जी का। तो अब जो ये वृद्ध ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण सोचने लगे कि देखो अभी इसने मेरी कितनी हेल्प करी है, मेरी यात्रा ना इतनी इजी हो गई, इतनी आसान हो गई, बिकॉज ये यंग ब्राह्मण रहता था ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे तो और लग रहा है मैं और यात्रा करूं। तो वो दोनों ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, और वृद्ध ब्राह्मण को लगा कि मुझे ना थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब एक कृतज्ञता के रूप में इस यंग ब्राह्मण को कुछ तो देना चाहिए। अभी मैं पैसा दूं तो ये लेगा नहीं, और ऐसा वैसा वो सब सोच रहे थे। और वो क्योंकि भाव में थे, उन्होंने बोला यंग ब्राह्मण को, देखो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मना मत करना।
बोले ठीक है, आप ब्राह्मण हो और ये हो। तो उन्होंने भी सोचा ऐसे ही कुछ डिस्कशन चल रहा है, भगवान के भक्त हैं, कुछ भी भगवान की लीला के हिसाब से कुछ बोलेंगे, क्या होगा। उन्होंने बोला देखो मैं ना, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो यंग ब्राह्मण बहुत ज्यादा शॉक में चले गए। वो बोले देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कृतज्ञता और भावपूर्वक होके अभी ये सब डिसीजन मत लो, क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं भक्ति में खुश हूँ, मैं आपकी सेवा करने में खुश हूँ। भगवान भी चाहते हैं कि हम भक्तों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करने में ही भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो मेरे को जो मिलना था वो मिल चुका है आपकी सेवा करके और आपके साथ धाम यात्रा करके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर वो वृद्ध ब्राह्मण थे, बोले नहीं, मुझे आपसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं। आपने मुझे इतना यात्रा कराया, मुझे इतना प्रेम से रखा, आप इतने अच्छे भक्त भी हो और सब कुछ हो। तो बहुत जिद करके बहुत ऐसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला कि उन्होंने समझाया कि देखो आपका जो ब्राह्मण वर्ग है वो एक हायर स्टैंडर्ड का है, हमारा ब्राह्मण जो एक ये है वो थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड है, तो आपके जो घर वाले वो नहीं मानेंगे। दूसरा, जो आप बहुत ही रिच फैमिली के हो, मैं बहुत ही गरीब फैमिली का हूं, तो वो भी एक मेल नहीं खाता है। तीसरा, और उन्होंने ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल के टाइम में भी ना लोग कास्ट देखते हैं, लोग देखते हैं कि भाई हमारा जो सोशल स्टेटस है वो मैच करना चाहिए, शादी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैच। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि मेरी कुंडली अगर कोई साउथ अफ्रीका में कोई लड़की है उससे मिल गई तो हमारी शादी हो जाएगी। अरे फैमिली के डिस्कशन कैसे होंगे अरे बहुत सारी चीजें, हमारे कल्चर अलग है, हमारे ग्रोइंग जो कंडीशंस हैं वो एकदम अलग है, तो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें गिनाई कि देखो ये सब चीजें हैं और हम शादी नहीं कर सकते। पर वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसे बहुत ही हट कर ली थी। वो एक तो वो बोल रहे थे, जो यंग ब्राह्मण थे वो बता रहे थे कि देखो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इतने सारे रीजन, और उसके बाद में आपके घर वाले नहीं मानेंगे, वो पक्का है, आपके घर वाले रिश्तेदार कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वृद्धवान बोले देखो मेरी बेटी है, मुझे जिसे देनी है मैं उसे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी क्या करें। तो बोला अच्छा आप करना ही चाहते हो तो आप इधर आओ, ये जो गोपाल जी है ना, इनके सामने आप मुझे वचन दो। वो ये नहीं चाहते थे कि भाई मेरी शादी इनकी लड़की से हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, जैसे आजकल के लोग चाहते हैं अमीर घर में हो गया तो टेंशन नहीं है। तो वैसा कुछ भी भाव नहीं था, उनका भाव ये था कि ये अगर इतना चाहते हैं तो गोपाल जी रहेंगे तो सब हो जाएगा। जैसे भगवान के आगे कुछ भी पूजा करते हैं, बहुत सारे कुछ भी काम करते हैं तो भगवान के आगे ऐसे करते हैं तो भगवान रहते हैं, तो लोग को बोलते हैं हाँ ठीक है, भगवान ने सब देखा, भगवान ने सब किया। तो वैसे ही उन्होंने भी गोपाल जी के आगे एक पानी लेके पूरा आह्वान करके उनको बोला कि मैं मेरी जो लड़की है उसकी शादी आपसे करूंगा। बोला ठीक है। अब वो दोनों वापस अपने गंगानगर जो टाउन था वहां पे चले गए, और वहां पे जाते 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 खूब अच्छे से भक्ति करते हुए डिस्कशन करते हुए वहां पे पहुंच गए। जैसे ही ब्राह्मण, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने घर में बताया देखो मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई, इसने मेरे को इतनी हेल्प करी, इतने ये किया वो किया, सब बता रहे थे अपनी फैमिली में जाके। और मैंने हमारी बेटी, मेरी बेटी का हाथ मैंने उनको बोल दिया कि उनकी शादी होगी। ये सुना तो सब घर वाले एकदम शॉक में चले गए। उनका एक लड़का था, वो बोला आपने क्या कर रहे हो, आपको पता है आप होश में हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो लड़का, ये इसने आपको जरूर कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, कुछ ऐसा कर दिया। और सब लोग ना अपने अपने अलग अलग वैरायटी ऑफ रीजन देने लगे, ये संभव ही नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो वो ये ऐसे आगे ब्राह्मण, भाई मैंने तो पूरा वचन दे चुका है, अभी ऐसे मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो क्या किया जाए। तो थोड़े दिन वो डिस्कशन चलता रहा, फिर वो यंग ब्राह्मण आया बहुत दिनों के बाद मिलने। आपने वो जो वचन दिया था उसके बारे में आपने कोई डिस्कशन नहीं किया, आपने बताया नहीं, आप शादी की बात कर रहे थे उसके बाद। ब्राह्मण और थोड़ा ये घबरा गए, बोल घर में सब लोग बोल रही है, मेरी वाइफ बोल रही है अगर तुमने इससे शादी कर दी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। और ये घर में ऐसे अक्सर हो जाते हैं लोग परिवार वाले इमोशनल एक ये दे देते हैं। आप लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता होगा, सब फैमिली वाले हो। तो
माताओं के अलग ये और इनके अलग, तो सबके सुन के वो ब्राह्मण वो अपने फैमिली के अभाव में आके वो थोड़ा सा हाँ ना अभी क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये इतना अच्छा भक्त है, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो उनके लड़के ने बाद में वो ब्राह्मण को समझाया, आप ऐसा बोलो कि मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं बोला तो फिर आपके ऊपर थोड़ा ऐसा सिन नहीं आएगा पाप नहीं लगेगा उतना। बोला अच्छा ठीक है, अभी क्या करें। तो वो फिर वो ब्राह्मण फिर से आया थोड़े दिन के बाद, यंग ब्राह्मण, देखो आपने बोला है, आपने मुझे बोला था ऐसे वैसे। फिर वो जैसे ही आया ना, तो उनका लड़का था वो डंडा लेके उनके पीछे भागने लगा, अरे आप, ये आ गया, इसको पैसे चाहिए, इसने जरूर कुछ गड़बड़ किया है, ऐसे करके वैसे करके उसको मारने के लिए भागा। वो ब्राह्मण आगे भाग रहा है, यंग ब्राह्मण, और ये पीछे पीछे भाग रहा है, उसको भगा दिया अपने घर से। अभी ये यंग ब्राह्मण, क्योंकि ये चाहते थे कि वो जो बूढ़े ब्राह्मण है उनका वचन जो है, जो उन्होंने दिया है भगवान के आगे, वो झूठा ना हो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए उन्होंने पंचायत बुलाई, पंचायत में सबको बोला और पूरा सब डिस्कशन हुआ। वो फैमिली भी आई, ये भी पूरा अपने ये सब पॉइंट्स बता रहे थे। मैं इनको यात्रा पे लेके गया, इन्होंने बहुत खुश थे, इन्होंने बोला, मैंने इनको सब बताए थे कि ये शादी नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने गोपाल के आगे मुझे वचन दिया है, ऐसा किया है। और वहां से वो आर्ग्यूमेंट आ रहे थे कि देखो इसने ना हमारे पिताजी को कुछ खिलाया, कुछ ऐसे किया, हमारे पिताजी बहुत सारे पैसे लेके गए थे, वो सब भी नहीं मिल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ऐसे किया, बहुत सारे ऐसे जो कलयुग में डिस्कशन होते हैं वो उस टाइम पे चल रहे थे। फिर लास्ट में, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, वो बूढ़े ब्राह्मण भी एग्री नहीं कर रहे थे, एकदम सामने हाँ नहीं बोल रहे थे, और जो यंग ब्राह्मण थे वो भी थोड़े चाहते थे कि भाई ये ब्राह्मण का वचन सफल हो जाए। उन्होंने बोला देखो अभी क्या करते हैं, जो गोपाल जी है ना, उनके सामने इन्होंने हमें वचन दिया है, अगर गोपाल जी कहेंगे तो आप लोग मानोगे क्या? गोपाल जी? हाँ। गोपाल जी कहेंगे क्या? हाँ कहेंगे ना। ठीक है मान लेंगे। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण भी बहुत खुश था कि देखो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि ये भगवान का भक्त है। और जो ब्राह्मण का बेटा था, जो एकदम नास्तिक जैसा था तो ब्राह्मण, वो बोला हाँ हाँ ठीक है, अभी कहाँ क्या गोपाल जी ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप सब लोग लिख दो, ये पेपर में साइन करो, पंचायत को दो, अगर गोपाल जी बोलेंगे तो आप लोग मानोगे। बोला ठीक है। वो यंग ब्राह्मण वापस गया, कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर पहुंचा। गोपाल जी के मंदिर पहुंच के गोपाल जी से बोलता है, गोपाल जी ये समस्या हो गई है, आपके जो वृद्ध ब्राह्मण है उन्होंने वचन दिया था आपके सामने और ये सफल नहीं हो पा रहा है उनका वचन, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और भगवान के जो भक्त रहते हैं भगवान से भी थोड़े स्मार्ट रहते हैं, वो बोल रहे हैं अगर आपने नहीं बोला तो आप भी पाप के भागीदारी बन जाओगे। जैसे कोई लॉयर होगा यहाँ पे, जैसे हमारे राजेश चेची हैं, वो पुलिस वाले हैं, तो वो बताएंगे कि अगर आपने क्राइम होते हुए देखा है और क्राइम की कंप्लेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर भी क्रिमिनल केस हो सकता है। ऐसे वो भगवान को उल्टा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? भगवान आपने अगर हाँ नहीं करी तो आपके ऊपर भी पाप लगेगा। अरे भगवान बोले ठीक है। तो भगवान फिर बाद में उनको बोलते हैं ओके देखो ब्राह्मण ऐसा है, तुम वापस जाओ, वहां पे सारी सभा को बुलाओ, वहां जब सभा आ जाएगी तो वो सभा में आप मेरा आह्वान करना और मैं वहां पे आऊंगा और मैं कैसे ना कैसे करके वो मामला सॉल्व कर दूंगा। ये बोले अरे अभी ये ब्राह्मण बोले अरे यार मैं वापस चला जाऊं फिर कुछ, तो बोले नहीं भगवान आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आप अगर चतुर्भुज में भी आ गए तो वो लोग मानने वाले नहीं है, तो आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चल के फिर बोलो। भगवान बोले मैं मूर्ति हूं, मैं डेटी हूं, मैं चल नहीं सकता। वो बोले अच्छा आप मूर्ति हो, आप बोल भी नहीं सकते, बोल कैसे रहे हो तो आप बोल रहे हो तो आप चल भी सकते हो। बोले अरे भगवान को भी ऐसा कर देते हैं। भगवान बोलते हैं चलो अभी तुम्हारी जो इच्छा है, मेरे भक्त की जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन देखो दो कंडीशन है, मैं आगे, आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बोला अच्छा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा भगवान आप पीछे पीछे आ रहे हो? बोले मेरी जो पाजेब की आवाज है
वो डेली वो आप आगे चलते रहोगे, पीछे पीछे आती रहेगी। अच्छा ठीक है, तो वो चलते गए चलते गए चलते गए और पीछे पीछे आवाज आती गई। भगवान ने एक और चीज बोली कि डेली मुझे 1 केजी चावल बना के आप भोग लगाना, मेरे को ऑफर कर देना। भगवान है, भगवान को भी भूख लगती है। तो भगवान ने 2 कंडीशन दी थी उनको, एक तो आप आगे चलते रहो, पीछे से आवाज आती रहेगी, दूसरा मुझे 1 केजी राइस आप डेली ऑफर करते रहो। तो वो चलते गए और आगे ऐसे डेली ऐसे शाम को रुकते थे और भगवान को राइस खिलाते थे, खुद खाते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर ऐसे चलते, डेली ऐसे ही करते रहते थे। तो ऐसे करते करते वो गंगानगर के पास पहुंचे, अपने गांव के पास पहुंचे। वहां जाके जब पहुंचे तो उनको ना पीछे से आवाज नहीं आ रही, मैं चल रहा हूँ आवाज नहीं आ रही, चल रहा हूँ आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, वहीं पे गोपाल जी खड़े हो गए। अच्छा ठीक है, गोपाल जी खड़े हो गए। वो गया, सब गांव में सबको बुला के लाया, देखो गोपाल जी आए हैं वृंदावन से, ये बोलेंगे ये बताएंगे। और गोपाल जी को देख के सब लोग के होश उड़ गए, अरे गोपाल जी खुद कैसे आ गए। गोपाल जी चल के आए, ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत शुद्ध है। बहुत लोगों को विश्वास था ये भक्त है, पर इतना बड़ा है, ये गोपाल जी को देख के उनको समझ में आया। फिर सब लोग, वो शादी वादी सब हो गई। तो उस दिन से वो जो भगवान की जो अर्च विग्रह है, उनका नाम था गोपाल। फिर से नाम, तब से क्या नाम पड़ गया, साक्षी गोपाल। तो भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी बनने के लिए भी तैयार थे, साक्षी बनकर वो वहां पर गए। तो उसके बाद वो साक्षी गोपाल की अलग अलग बहुत सारी ना स्टोरीज हैं। उसके बाद एक राजा थे, उनको उड़ीसा ले गए, उनकी रानी थी। वो रानी को लगा कि मेरे को ये जो नोज पिन है ये बहुत सुंदर है, ये मैं गोपाल जी को ऑफर करना चाहती हूँ। पर गोपाल जी के तो नाक में छेद ही नहीं है। फिर गोपाल जी सपने में आए कि देखो मेरी माँ ने मेरे नाक में छेद किया था, आप ध्यान से देखो। उन्होंने सपना बताया, फिर वो सपना बताने के बाद जब वो आगे उन्होंने चेक किया तो सच में था। तो बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्टोरी है। और अभी ये जो भगवान की जो डिटीज है ना, ये कटक के पास उड़ीसा में, यहाँ पे साक्षी गोपाल करके एक मंदिर है। जब भी हम जगन्नाथपुरी यात्रा जाते हैं तो यहाँ पर जाते हैं। तो ये एक स्टोरी थी। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे की सीरीज में भी हम थोड़ा सा और एक आधा स्टोरीज ही डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा थोड़ा भगवान के ऊपर और फेथ बढ़े। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। टाइम ज्यादा हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो बाद में भी लोग देख सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।